करते हैं एक और नया वीडियो। वीडियो की शुरुआत, और शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सामान देख लिया होगा कि किस तरीके का मैं सामान लेके आई हूँ। बहुत दिनों बाद, हाँ, मैं स्टिचिंग करती थी और अपने सूट अपने आप ही सिलती थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं कि हमारा शरीर जो है वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि शायद मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम मुझे नहीं करना है, खाली मुझे अपने अपने कुछ धीरे धीरे करके कपड़े में स्टिच करना चाहती हूँ, क्योंकि टेलरों के तो बहुत ही ज़्यादा पंगे उड़ते हैं। तो आज ही मैं कुछ थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ। वो क्या है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मेरा इंची टेप ही टूट गया था, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती थी, तो एक इंची टेप लेके आई हूँ, ठीक है। और मार्किंग करने के लिए ये कलर्स लेके आई हूँ, जो कि चौक, तो ये बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। और आज मैंने एक चीज़ और नहीं देखी, वहाँ पे क्या देखा कि मैंने एक पेंसिल देखी जो कि मार्क करने के लिए होती है, स्टिचिंग जब करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जब भी आयरन होती है, जैसे कपड़े पे अगर निशान लगे रह जाते हैं ना, तो उन कपड़ों पे वो निशान नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आयरन जब होती है तो वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, अगर उल्टे और सीधे सरफेस पे भी वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कलर्स लेके आई हूँ और बहुत अच्छे हैं, इस तरीके की इसकी शेप है, और मैंने बांड भी दिए, ठीक है। अभी मैं लेके आई हूँ कुछ नेक बिल्कुल सिंपल तरीके से ये डिज़ाइन के लेके आई हूँ। एक ये है वी कट टाइप में, और थोड़ा सा कर्व है इसमें, राउंड नहीं है पूरा, और ये पूरा का पूरा राउंड है। ये लेके आई हूँ मैं, ये हो गए नेक हमारे। पेस्टिंग लेके आई हूँ पैंट वगैरह के लिए, तो ये पेस्टिंग है, 1.25 इंची आती है, और एक इसी में है, ये शायद 1.25 इंची नहीं है, 1.5 इंची है, तो 2 रोल ये आ गए हैं। ये पैंट में जो फ्रंट की तरफ पट्टी लगती तो उसमें यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ जो भी जैसे मम्मी लोग या कोई भी होता, तो अगर पोंचे वगैरह ऊंचे नहीं पहनते तो वहाँ पे मैं इनको लगा देती हूँ। ये लेके आई हूँ एक और पोंचे बनाने के लिए रोल, इसमें फोम का भी रोल मिलता है, लेकिन मैंने फोम का नहीं लिया क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब से बनते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। और ये देखिए, ये मैं एक ये लेके आई हूँ, ठीक है। एक ये इलास्टिक लेके आई हूँ जो कि मास्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर मैं कोई भी सूट वगैरह या कोई अच्छा पीस मेरे पास होगा तो श्रुति के लिए, क्या बोलते हैं श्रुति, बालों में डालने वाले को, स्क्रंची वगैरह, तो वो भी मैं इससे बना दूंगी। ये राउंड वाली है, बहुत ही अच्छी वाली इलास्टिक है। और सारा सामान का मुझे मैंने हिसाब नहीं लिया वहाँ पे कि क्या कितने का है, मैं सामान वहाँ पे डालती गई और लास्ट में मैंने बस पेमेंट कर दी, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा किस प्राइस में मैं लेके आई हूँ। MRP दे रखी है। हाँ, ये एक इलास्टिक लेके आई हूँ जो कि 1.25 इंची है, 1.25 इंची ये लिया है, तो 1.25 इंची ये लिया है। ये बैक साइड में पैंट में डालने के लिए लिए है, तो ये इलास्टिक का भी पूरा रोल हो गया है यहाँ पे। पीछे MRP दे रखी है। हाँ, कईयों पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने थोड़ा बहुत ही कम करा। एक ये इलास्टिक लेके आए हैं, बस 1 मीटर के करीब, ये पतले वाली है थोड़ी सी, और ये एक जैसे बच्चों की स्कूल वाली निक्कर होती है ना, पैंट होती है, तो वहाँ पे उनको एडजस्टेबल करने वाली होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, जो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बच्चों की पैंट में जो इलास्टिक डलती है वहाँ पे बटन्स दिए होते हैं, और बटन्स को, इलास्टिक को खींच के बटन्स में लॉक कर देते हैं और वो खिंच जाती है, यानी एडजस्टेबल होती है। तो उसके लिए अगर ये सिंपल वाली भी मिल जाए तो इसको किस तरीके से बनाना है, आप इसको सीजर से मत काटिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सीजर से काटने से इलास्टिक के थ्रेड निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर ये खराब हो जाएगी आप लोगों की। तो इसको क्या करना है, कोई भी बड़े वाली जो नीडल होती है गर्म करके और फिर मार्किंग कर लें, जैसे काज होते हैं ना, बटन और काज होते हैं, ऐसे एक पतला सा मार्क कर लेंगे और वहाँ पे उसको गरम सुई से हमें ये काटना होगा, ताकि ये जो भी इसके एजेस हो साथ के साथ में लॉक हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये
यूज़ हो जाएगी। सुइयाँ लेके आई हूँ मैं, सुई है और मेरी जुकी मशीन है। मशीन तो मैंने बहुत ही बड़ी ले रखी है, लेकिन सिलाई नहीं कभी इतनी ज़्यादा करी, ठीक है। और अब मेरा यूट्यूब का काम मतलब इस तरीके से चलता रहता है। हाँ, इस चैनल पे मैं इस तरीके से वीडियो पहले बहुत ज़्यादा डालती थी और अब फिर से मैंने शुरू कर रखा है। एक ये लेस लेके आई हूँ। मैंने ये लेस देखी है अपने किसी फ्रेंड के सूट पे लगी हुई, उसमें बिल्कुल बहुत ही पास पास में थी। यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर में है ये पर्ल वाली। आजकल क्या ये हमेशा ही ट्रेंड में रहती है, पर्ल वाला फैशन कभी आउट ऑफ नहीं होता। तो ये लेके आई हूँ मैं लेस लगाने के लिए स्लीव पे या किसी भी अच्छे वाले सूट पे लगाने के लिए। ये भैया के पास इतनी ही बची थी तो मैंने इतनी ले ली है, करीबन 2 मीटर के आसपास है, ठीक है। ये लेके आई हूँ लेस। लेस मैंने 2-3 तरीके की लेके आई हूँ। कहाँ रखे हैं अभी दिखाती हूँ। एक लेस में ये लेके आई हूँ बिल्कुल सिंपल कॉटन वाली। और कहाँ है, हटो, लेस भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, ये रही। और ये लेस लेके आई हूँ मैं एक मल्टी कलर की, मतलब 2 ही कलर हैं। और कई बार कितना मतलब यकीन नहीं कर पाते हम, इतना मैचिंग हो जाती है किसी भी सूट को लेके। अब ये कॉटन का सूट था मेरे काका ने मुझे दिलाया था और उसके उन्होंने सोचा था कि लड़कियां पहनेंगी, ये उनकी पसंद के सूट है। तो देखो कितना, देखो दिखाई भी नहीं दे रही, बिल्कुल दोनों तरीके की इसमें शेडिंग है, लाइट येलो और डार्क येलो। बहुत ही अच्छी शेडिंग इसमें मैचिंग हो गई है। तो ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये कॉटन के दुपट्टे वाले सूट हैं और ये कमीज़ है, बहुत ही अच्छा हैवी सा फैब्रिक है। कभी सूट में फिर बाद में दिखाऊंगी। तो ये मैं इसके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये हो गई। और ये मैं 2 मीटर ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे दामन पे लगानी है और स्लीव पे लगानी है। फिर एक ये सूट, ये मेरी बहन ने दिया था, बड़ी वाली, कॉटन का ही है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला कॉटन है। और ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं सूट, कंफर्टेबल होते हैं, रीजनेबल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये पतले से वाली लेके आई, ये पतले वाली लेस, ये क्योंकि आजकल लेस का फैशन फिर से आ गया फैशन। ये देखिए, इस पे ये कुछ इस तरीके के लेके आई हूँ। और ये भी जितनी उनके पास बची थी, क्योंकि ये जो होता है ना कलर, ये बाद में भी यूज आ जाता है, तो मैं ये जितनी भी बची थी उतनी ही ले आई हूँ। ये हो गई है। और ये है मेरी बहन का, छोटे वाली का, जो कि हमेशा शिकायतें करती है कि सिलते नहीं है। हालांकि मैं सिलती ही नहीं हूँ। तो एक ये लेस लेके आई हूँ पतली सी, बिल्कुल ये इसके लिए, इस पे भी मैचिंग हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। और ये हो गया है। और बहुत सारे थ्रेड लेके आई हूँ। थ्रेड तो मेरे पास बहुत सारे पहले भी थे, ये देखो, इतने नहीं, ये तो मैंने वैसे ही उठा के दिखाए हैं। जो भी ये मैं लेके आई हूँ, मेरी छोटे वाली ननद ने 2 बॉटम दे रखी हैं सलवार, तो उसके मेरे पास इस तरीके का मैचिंग का नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझ पे दबाव देता है, धीरे धीरे मैं अपना जब भी मन करेगा थोड़ी सी मैं स्टिचिंग कर लूँगी, कम से कम अपने बना लिया करूँगी। और ये देखो, बहुत सारे धागे में लेके आई हूँ यहाँ पे, बहुत सारे। और यहाँ पे एक मेरे पास था जो कि आर्मोल शेप के लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये आर्मोल कर्व के नाम से आता है, जो ये कटिंग हमारी होती है उसके लिए आते हैं ये। इसके अगर ये आता है ना, तो मतलब मैंने ऑनलाइन देखे बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसमें स्केल्स आते हैं, जो कि शोल्डर वाले भी कटिंग के आते हैं, आर्मोल वाले भी आते हैं। और हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ब्रेस्ट, ये चेस्ट होती है, तो वहाँ के लिए भी उनकी कटिंग वो स्केल आते हैं। तो वो पूरा का पूरा कॉम्बो मैं मंगाने वाली हूँ, जल्दी ही आप लोगों से आएगा तो शेयर जल्दी ही कर दूँगी। ये देखिए, इसमें मेरे पास ये था पर अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि मुझे काम करना था, तो मैं ये एक नया वाला लेके आई हूँ। वो थोड़ा सा स्लीक था, पतला था, ये डबल है, थोड़ा सा ब्रॉड है। और इसमें क्या है, वो प्लेन में क्या है, पूरी की पूरी मेजरिंग हो रखी है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कितना क्या करना होता है।
ये मैं धीरे धीरे समझूंगी, ये वैसे मुझे आता है यूज़ करना। तो ये हो गया, नेक हो गए, सूट यही लेके गई थी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूंगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।